गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी आर.डी. शर्मा। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अलजेब्राइक आइडेंटिटीज लिख दी है और अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 6.6 क्लास 8 का ये चैप्टर है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये एक्सरसाइज में ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। इफ 2x plus 3y is equal to 14, 2x minus 3y is equal to 2। हमें इस पूरे क्वेश्चन में दो इक्वेशंस दे रखी है। अगर आप देखोगे एक इक्वेशन तो ये रही और बच्चों एक इक्वेशन ये रही। हमें निकालनी है एक्स वाई की वैल्यू। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन है, चलो दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहली हमारी ये वाली इक्वेशन है, हम इसे ध्यान से देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़ी ध्यान से देखना। पहले मैं इस इक्वेशन को उतार 2x प्लस का 3y इक्वल टू 40। आप देख सकते हो मैंने इस वाली इक्वेशन को उतार दिया। अब इस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करें, मैं इसके LHS पे भी होल स्क्वायर करता हूँ और RHS पे भी होल स्क्वायर। आपको पता है इक्वेशन पे होल स्क्वायर कर करके ही हमने अब तक सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। चलिए आप देख सकते हैं इसको होल स्क्वायर करते ही आप लोगों को ध्यान से दिख रहा होगा इस तरफ में आइडेंटिटी लग रही है और कौन सी, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म लिखी हुई है और वो प्लस हो रही है, बाहर होल स्क्वायर है। हमारी फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लग रही है जो कि मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। हमारी पहली नंबर वाली आइडेंटिटी लग रही है, ब्रैकेट में हमारे पास दो नंबर हैं जो कि प्लस हो रहे हैं और बाहर होल स्क्वायर है। देखो ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, बीच में प्लस, बाहर होल स्क्वायर। इसकी में जगह पे हम क्या करते हैं, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। हमारा जो ये क्वेश्चन है बच्चों, ये LHS की फॉर्म में दे रखा है। अगर हमारा ये वाला पार्ट देखो, आप देख सकते हो वाला पार्ट LHS की फॉर्म में, तो हम बदलेंगे RHS की फॉर्म में। तो चलो RHS की फॉर्म के अकॉर्डिंग बदलते हैं। RHS कह रहा है पहले a का होल स्क्वायर करो, a इसे कहेंगे जो ब्रैकेट में पहला है। मैं दोबारा बताता हूं मुझे कैसे पता चला ये a है। ब्रैकेट में जो पहली पोजीशन पे होता है उसे a बोलते हैं, ठीक है। फिर आएगा हमारा प्लस, फिर b का होल स्क्वायर करना है, b हमारा ये है 3y, तो 3y का होल स्क्वायर। फिर दोबारा लगाएंगे प्लस, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a से, ये रहा a, और मल्टीप्लाई करेंगे b से, ये रहा, ठीक है। आप देख सकते हो इतने से पार्ट पे आइडेंटिटी लगाकर मैंने ये सॉल्व कर दिया। अब इक्वल की जगह पर आएगा इक्वल। 14 का होल स्क्वायर होता है 196। 14 के होल स्क्वायर का मतलब है 14 को दो बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। चलो इसे आगे सॉल्व करते हैं। आपको पता है ये होल स्क्वायर 2 का भी है और x का भी है। अगर इस होल स्क्वायर को 2 से करेंगे मतलब 2 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4, x को दो बार करेंगे आएगा x स्क्वायर, फिर ये प्लस आ गया। उसी तरह 3 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 9, y को दो बार करेंगे आएगा y स्क्वायर, ठीक है। अब इन सभी नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। x को y से करोगे आएगा xy, साइन प्लस का है तो प्लस का आ गया, इक्वल 196। आप देख सकते हो मैं सिर्फ पहली इक्वेशन को सॉल्व करूं, अभी इसे भी करूंगा बाद में। तो चलो अब देखते हैं, इस वाली टर्म को यहीं पर रखता हूं, ये जो प्लस का उधर भेज के माइनस का कर देता हूं। तो चलिए देखते हैं, एक काम करते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। मैं सिर्फ इतनी सी टर्म की वैल्यू निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों, मैं सिर्फ इस वाली टर्म की वैल्यू निकाल रहा हूं। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसे अकेला करना पड़ेगा। अकेला करेंगे तो यहाँ पर जो प्लस का होता है ना वो उधर चले जाएगा और बन जाएगा माइनस का। देख सकते हो आप माइनस का 12xy। क्लियर है, ये हमारी वैल्यू आ गई। आप देख सकते हो मैं इसे पहली इक्वेशन बोल रहा हूं, मतलब ये पॉइंट मेरे काम का है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं अपनी दूसरी इक्वेशन को उतारते हैं। चलिए दूसरी इक्वेशन उतारते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, देखते हैं। 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 2। जैसा हमने इस वाली इक्वेशन में किया था, इधर भी होल स्क्वायर और उधर भी, तो सेम हम यहां पर भी करेंगे बच्चों। LHS का तो होल स्क्वायर कर दिया, हमारे RHS का भी होल स्क्वायर करेंगे। जैसे ही मैंने LHS पे होल स्क्वायर करा, इस वाले पार्ट पे आइडेंटिटी लग गई। देखो बच्चों, देखो कौन सी आइडेंटिटी है, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, माइनस हो रही है और बाहर होल स्क्वायर, तो हमारी दूसरे नंबर की आइडेंटिटी आप देख सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, वो आपस में माइनस हो रही है, बाहर होल स्क्वायर है, तो ये होता है a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है, तो चलिए हमारा ये वाला पार्ट जो है वो LHS की फॉर्म में, देखो ध्यान से, ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, बाहर होल स्क्वायर लगा हुआ है, ये होल स्क्वायर है।
तो हमारा क्वेश्चन जो है वो LHS की फॉर्मेट में है, बदलेंगे RHS में। ठीक है, तो चलिए RHS में बदलते हैं उसको। RHS कह रहा है पहले a का होल स्क्वायर करो, तो ये रहा a, इसका होल स्क्वायर करो। अगेन दोबारा बताऊंगा, अगर किसी बच्चे को डाउट हो कि सर आपको कैसे पता चला ये a है, तो हमें आइडेंटिटी ने बताया ब्रैकेट में जो पहली पोजीशन में उसे a बोलेंगे और जो दूसरी पोजीशन में उसे क्या बोलेंगे b। तो a का होल स्क्वायर करने पर प्लस आ गया, अब b का होल स्क्वायर करना है, तो पहले तो b उतारा, उसके बाद इसका होल स्क्वायर कर दिया, उसके बाद लगाया माइनस, 2 को मल्टीप्लाई करा a से, फिर मल्टीप्लाई करा b से। आप देख सकते हो इस वाले पार्ट पे आइडेंटिटी लगाकर इतना लंबा सॉल्व कर दिया। देखो a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, अब इक्वल की जगह पर आएगा इक्वल, 2 का होल स्क्वायर आएगा आपका 4। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हो 2 का होल स्क्वायर होता है 4 और x को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे आएगा x स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर होता है 9, y को 2 बार करेंगे आएगा y स्क्वायर। यहाँ पर देखो इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट है ना, तो मतलब सब मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, पहले नंबर को कर लिया। x को y से करोगे xy आएगा, ये साइन माइनस का है, माइनस का रख दिया, इक्वल 4। इस वाले पूरे पार्ट को सॉल्व करके ये आ गया इक्वल की जगह इक्वल, 4 की जगह 4। अब बच्चों जैसे ऊपर वाली इक्वेशन में हमने देखो इस वाले टर्म की वैल्यू निकाली थी, सेम यही टर्म आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, यहाँ पर भी 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। एक वैल्यू यहाँ से भी ले लेते हैं, देखो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 4 की जगह 4, जो इधर माइनस का 12xy था वो उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 12xy। ठीक है बच्चों, और यहां से मैंने इस वाली टर्म की दोबारा वैल्यू निकाल ली, इसको हम बोलेंगे दूसरा इक्वेशन। ये RD शर्मा के क्वेश्चन है, ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूं। अब ध्यान से देखना, मैंने इस इक्वेशन को देखा, इस इक्वेशन में देखो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर की वैल्यू ये रही, और देखो इस वाली इक्वेशन को देखो, दूसरी वाली इक्वेशन को 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, उसकी वैल्यू ये रही। देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम ही तो है, मैं इसको भी रेड मार्कर से कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, यहां से हटाता हूँ। आप देखो ये वाला सेम सेम है, तो जो इनकी वैल्यूज है, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये और ये सेम है, देखो दिख रहा है, ये पूरा पार्ट देख लो, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, सेम यहां पर भी है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अगर ये सेम सेम है तो जो इनकी वैल्यूज आई है ये भी सेम होगी। क्लियर है बच्चों जो मैं कहना चाह रहा हूं? अगर ये सेम है तो जो इनकी वैल्यूज आई है वो भी सेम होगी ना। तो चलो यहां पर जगह नहीं है, मैं यहां पर करके दिखाता हूं आपको। उस हिसाब से मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन को देखा मैंने ध्यान से और दूसरी इक्वेशन को देखा, ठीक है। यहां पर ये पार्ट और ये पार्ट एकदम सेम है, इनकी वैल्यू भी सेम होगी, मतलब 196 स्टेप मार्क दे रहा हूं, 196 माइनस का 12xy, ये वैल्यू बराबर होगी इस वैल्यू के 4 प्लस 12xy के। आप देख सकते हो वेरिएबल वालों को एक तरफ और बिना वेरिएबल वालों को एक तरफ कर देते हैं। 196 है, इधर ये प्लस का 4 है, इधर कोई साइन नहीं प्लस का बोलते हैं, तो इधर आके माइनस का होगा। यहां पर ये माइनस का 12xy है, यहां पर आके 12xy प्लस का होगा, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। 196 में से 4 गया 192, 12x और इनको जोड़ोगे लाइक टर्म्स है 24xy। एक नंबर, और देखो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ xy, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसे अकेला करना पड़ेगा, और अकेला करने के लिए जो इसके साथ का नंबर है उसको वहां भेजो। 24xy से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर आके हो जाएगा डिवाइड, और बच्चों डिवाइड का मतलब होता है dr पे आ जाना, ठीक है बच्चों, dr पे। अब ये 24 के टेबल से ही कट रहा है, 24 1 जा 24 और 24 8 जा 192। नीचे वन की कोई वैल्यू नहीं होती, आप देख सकते हो 8 इज इक्वल टू xy। हमने xy की वैल्यू निकाल दी, xy की वैल्यू आप देख सकते हो क्या निकली है 8। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने देखो इस वाली इक्वेशन में भी होल स्क्वायर बनाया, इस वाली इक्वेशन में भी होल स्क्वायर, सेम सेम टर्म की वैल्यू निकाली।
अगर ये वैल्यू, अगर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है तो इनकी जो वैल्यूज होगी वो भी क्या होगी, सेम। इसीलिए 190 इस वाली को देखो, इस वाली को और इस वाली को मैंने बराबर दिखाया। ठीक है, आप लोग बच्चों से उतार लीजिए, सारे के सारे उतार लीजिए। तो गाइस अब क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 29 और एक्स वाई इज इक्वल टू 2, आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। तो चलिए हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। एक काम करता हूँ, इस पार्ट को यहाँ लिख देता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। यहाँ से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना, पहले तो मैं अपनी इक्वेशन को उतारूंगा। मेरी इक्वेशन है x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29। देखो मुझे ये चीज दे रखी है और मुझे निकालना x प्लस वाई है। ध्यान से देखो यार, पावर तो और कम हो रही है ना। पहले पहले क्या होता था, यहाँ पर मान लो कोई पावर नहीं होती थी, ऐसे क्वेश्चंस होते थे, यहाँ पर कोई पावर नहीं है और यहाँ पर पावर 2 ऐसे होती थी। मतलब कि हमारे पास पावर यहाँ पर कुछ नहीं होती थी और हमें पावर वाले लेकर आने होते थे। तो आपको पता है मैं क्या करता था वैसे कंडीशन में, यहाँ पर भी होल स्क्वायर और यहाँ पर भी होल स्क्वायर। लेकिन ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा इससे उल्टा है। यहाँ पर पावर दे रखी है और वहां पर पावर ही नहीं है। तो बच्चों इस वाले पार्ट में कोई आइडेंटिटी लग रही होगी। देखो ध्यान से, दो टर्म का होल स्क्वायर हो रहा है और बीच में प्लस, इनमें से कोई ना कोई एक आइडेंटिटी लग रही है और मेरे को लग रहा है ये वाली। अब बहुत बच्चे सोचेंगे सर ये वाली क्यों लगा रहे हैं आप, ये वाली भी तो हो सकती है। देखो ध्यान से, दो टर्म का होल स्क्वायर है और बीच में प्लस, यहाँ पर भी दो टर्म का होल स्क्वायर है और बीच में प्लस। मैं फिफ्थ वाली आइडेंटिटी क्यों लगा रहा हूँ वो आपको अभी पता चल जाएगा। देखो ध्यान से देखना, मैं फिफ्थ वाली आइडेंटिटी बता रहा हूँ, ये लगी है। देखो दो टर्म का होल स्क्वायर हो रखा है और वो प्लस हो रही है, तो इसकी जगह पर हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बेटा मैंने ये आइडेंटिटी क्यों लगाई है एक बार हल्का सा ऊपर से बताता हूँ। क्योंकि आपको पता है जो मेरा क्वेश्चन है, दो टर्म का होल स्क्वायर और बीच में प्लस, वो तो इसमें भी बैठ रहा है, इसमें भी बैठ रहा है, लेकिन मैंने नीचे वाली इसलिए नहीं लगाई, यहाँ पर a माइनस बी है और जो मुझे निकालना है वो प्लस में है। तो बेटा ऊपर देखो प्लस वाला है ना, देखो ये प्लस वाला, इसलिए मैंने वाली आइडेंटिटी यूज करी है। चलो निकाल के दिखाता हूँ आपको क्या कह रहा है। हमारे क्वेश्चन का जो ये वाला पार्ट है, आप देख सकते हो ये वाला पार्ट जो है हमारे क्वेश्चन का, ये वाला क्वेश्चन का जो पार्ट है वो LHS की फॉर्म में है। ध्यान से देखना, LHS की फॉर्म में है। और अगर क्वेश्चन LHS की फॉर्म में दे रखा है, देखो LHS की फॉर्म में, हम इसे RHS में बदलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो इसे करते हैं आगे। तो बच्चों ध्यान से इसे करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो LHS की फॉर्म में दे रखा है, RHS में बदलना है। RHS कह रहा है, पहले ब्रैकेट ओपन करो, मैंने कर लिया। वो कह रहा है सिर्फ a लिखो, सिर्फ a ये है। देखो ध्यान से देखना, सिर्फ a ये है। और अगर बात करें सिर्फ b की, तो ये रहा सिर्फ b। अगर इस पूरे की बात करें तो ये तो b का स्क्वायर है, समझ रहे हो। हमें सिर्फ a लिखना है तो हम यहां पर लिखेंगे x, फिर प्लस, हमें सिर्फ b लिखना है तो b ये रहा y, उसके ऊपर पावर पे स्क्वायर लगाना है, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है a से, सिर्फ a से, और फिर मल्टीप्लाई करना है b से। तो बच्चों हमारे इस वाले पार्ट पे आइडेंटिटी लग रही थी, मैंने लगा दी, इक्वल की जगह पर इक्वल 29 एज इट इज। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आपको पता है ये तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इनको सॉल्व करोगे तो 2xy आ जाएगा। आपको पता है xy की वैल्यू मुझे दे रखी है 2, xy की आप लोग जानते हो वैल्यू दे रखी है मुझे 2। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये जो माइनस का 2xy है इसे उधर भेजते हैं, प्लस का 2xy होता है। हमें इस वाले पार्ट की वैल्यू दे रखी है, आप देखेंगे xy की वैल्यू दे रखी है 2, तो मैं इसकी जगह पर वैल्यू 2 बैठा सकता हूं। देखते रहिएगा, पहले तो इसे एज इट इज उतारा, इक्वल के नीचे इक्वल 29 प्लस 2। अब इस वाले xy के पार्ट की जगह पर मैं 2 बिठा सकता हूँ, और क्यों बिठा रहा हूँ देख लो, मुझे पता है। अब अगर मैंने इनके बीच में कुछ भी नहीं बनाया तो ये 22 लगेंगे, जबकि हम लोग जानते हैं 2 और xy आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 और xy की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी, मल्टीप्लाई। इसलिए मैंने ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वालों से मल्टीप्लाई होता है।
अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29 में 4 जोड़ोगे ये आएगा 33। आप लोग देख सकते हैं 33 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब हम आगे करेंगे। मुझे तो लेकिन x प्लस वाई निकालना है ना, सिर्फ ये होल स्क्वायर तो होना ही नहीं चाहिए। ये जो होल स्क्वायर है उसे उधर जाके क्या बना देंगे, रूट। होल स्क्वायर उधर जाके बन जाएगा रूट। अब रूट के बाहर मैं ऐसे प्लस और माइनस लगा रहा हूं, आप टेंशन मत लेना। रूट से जो भी वैल्यू बाहर निकलेगी वो प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी। इसका रीजन क्या है ये आपको बताऊंगा मैं बहुत जल्द। स्क्वायर और स्क्वायर रूट में करेंगे तो इसका रीजन बताएंगे आपको। तो देखो बच्चों, मैंने x प्लस वाई की वैल्यू निकाल दी। क्लियर है? प्लीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसे मिटा के आपको नेक्स्ट पार्ट करवाऊंगा। तो बच्चों देख सकते हो 17 का सेकंड पार्ट है, वही इक्वेशन है। अब हमें x माइनस वाई निकालना है। देखो पहले जो हमें दे रखा था पहले उसे उतार लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29। यार मुझे ये दे रखा है और निकालना ही है। ध्यान से देखो, यहाँ पर तो पावर है और ये पावर भी नहीं है। देखो जो हमें निकालनी है उसमें तो पावर ही नहीं है, मतलब पावर कम हो रही है। ठीक है, तो आपको पता है इस पर आइडेंटिटी लग रही है, दो टर्म का होल स्क्वायर हो रहा है और बीच में प्लस। या तो ये वाली लगेगी या तो ये वाली लगेगी, लेकिन इन दोनों में से कौन सी लगेगी? यहाँ पर देखो मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो माइनस में है, तो मैं ये नीचे वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा। ध्यान से देखना, मुझे कैसे पता चला यही वाली है। देखो दो टर्म दिख रही होगी आपको, इनका होल स्क्वायर है और बीच में प्लस है। सेम यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, दो टर्म का होल स्क्वायर है और बीच में प्लस है, सेम इसकी तरह है। इस वजह से ये वाली आइडेंटिटी लगी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। हमारा जो ये पार्ट है वो LHS की फॉर्म में है। अगर LHS की फॉर्म में है ये, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे RHS की फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं RHS क्या कह रहा है। RHS कह रहा है, पहले ब्रैकेट ओपन कीजिए, मैंने कर दिया। फिर हमें सिर्फ a लिखना है बच्चों, a का स्क्वायर नहीं, सिर्फ a। सिर्फ a कौन है? x। माइनस हमें सिर्फ b लिखना है, b क्या आपका? y। ब्रैकेट क्लोज करना है, होल स्क्वायर लगाना है, फिर प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है a से फिर b से। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले सिर्फ a से और सिर्फ b से। ठीक है, फिर इक्वल की जगह पर इक्वल, देखो मैंने आइडेंटिटी लगा दी ना इस वाले पार्ट पे कंप्लीट। इक्वल की जगह पर इक्वल और 29। अब इसे देखो बच्चों, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 को इनसे करोगे तो 2xy आएगा। सेम उस वाले पार्ट की तरह, जो इधर प्लस का है उसे उधर जाके किसका बना देंगे? माइनस का। यहां पर जो प्लस का था वो उधर आके किसका हो गया? माइनस का। अब आपको पता है, मुझे इसकी वैल्यू पता है एक्स वाई की। ये जो एक्स वाई है इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में बोला था 2 लगा देना इसकी जगह पर। ठीक है, तो चलो लगा लेते हैं इसकी जगह पर 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल 29 माइनस 2, और इसकी जगह पर 2 लगाएंगे। लेकिन ब्रैकेट में आप लोगों को पता है 2 और इसकी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि जब एक नंबर और वेरिएबल के बीच में कुछ भी नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। 2 2s are 4 माइनस प्लस माइनस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 29 में से 4 जाएगा, आएगा 25। मुझे तो लेकिन x माइनस वाई निकालना है। ये पावर में जो स्क्वायर लगा हुआ होल स्क्वायर ये नहीं चाहिए। इस होल स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा रूट। देखो हट गया, ये बन गया रूट। और मैंने बोला था रूट में से जो भी वैल्यू बाहर निकलती है वो प्लस की भी होती है माइनस की भी। तो रूट 25 में से बाहर आता है 5। अब इस 5 को मैं प्लस का भी बोल सकता हूं और माइनस का भी। ये तरीका बच्चों आपका बड़ा लेवल है आर डी शर्मा का, तो इसलिए ध्यान रखें इसे। क्लियर है? मैंने वो भी निकाल लिया। तो जो लोग भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो बच्चों 17 का लास्ट पार्ट है, तीसरा। देखो इस बार हमें क्या लेकर आना है। तो पहले तो जो हमें दे रखा था इक्वेशन उसे उतारते हैं। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 29। भाई यहाँ पर पावर 2 2 है, वहां पर 4 है, मतलब पावर बढ़ रही है। तो आपको पता है जब पावर बढ़ती है ऐसे वाले केसेस में मैं इधर भी होल स्क्वायर करता हूं
और इधर भी होल स्क्वायर कर दूं। जो चीज मुझे इधर करनी है वो उधर भी करनी पड़ेगी, इक्वेशन का रूल है। अब यहां पर लग गई आइडेंटिटी। देखो बच्चों कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, देखो एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है, वो प्लस हो रही है और बाहर होल स्क्वायर है, तो हमारी पहली आइडेंटिटी। ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, वो प्लस हो रही है और बाहर होल स्क्वायर, तो इसकी जगह पर आता है a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखो ये वाला पार्ट, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, एक तो ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है, देख सकते हैं ये जुड़ रही है और बाहर होल स्क्वायर है, देखो सेम लग रहा है इसकी तरह। तो हमारा क्वेश्चन एलएचएस की फॉर्म में है, हम उसे आरएचएस में बदलेंगे, ठीक है। आरएचएस क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, आरएचएस कह रहा है पहले a का होल स्क्वायर करो। a कौन है, ये पूरा ब्रैकेट में जो पहली पोजीशन में उसको क्या बोलते हैं a, तो पहले तो a लिखता हूं, ये हमारा a है, देखो अब इसका होल स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। फिर प्लस लगाना है, फिर b का होल स्क्वायर करना है, तो पहले b लिखता हूं, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है a से, ये a है, और फिर मल्टीप्लाई करना है b से, ये b है। आप देख सकते हो हमारे इस वाली पे आइडेंटिटी लग के तैयार हो चुकी है, इक्वल की जगह पर इक्वल आएगा और ये 29 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बताया आपका एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर को, मैंने आपको एक तरीका बताया था, ब्रैकेट के बाहर पावर अंदर पावर, पावर को मल्टीप्लाई कर दो। मैं आपको दोनों तरीके इसलिए बताता हूं ताकि आपको दोनों तरीके आए, प्लस ब्रैकेट के बाहर पावर अंदर पावर, 2 2 4 हो जाएगा, प्लस इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और x की पावर 2 और y की पावर 2। अच्छा बच्चों 29 का होल स्क्वायर है तो निकाल लेते हैं, 29 को 29 से कर लेते हैं, 9 9 सा 81, 9 2 सा 18, 26, 2 9 18, 2 3 4 5। बच्चों 841 आया है, तो इसे आगे करते हैं अब हम लोग। आपको पता है आपको तो इस वाले पार्ट की वैल्यू निकालनी है, जिस वाले पार्ट की वैल्यू निकालनी है ध्यान से देखना उसको, ठीक है। मुझे तो सिर्फ इतने से पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो इस वाले पार्ट को देखो, देखो ध्यान से, इसी की वैल्यू निकालनी है, इस पार्ट को अकेला रखना पड़ेगा, उसके लिए जो इसके साथ वाला उसे उधर भेज दो। तो चलो भेजते हैं, बड़ा आसान है। ये प्लस का था ना, उधर आके माइनस का 2x स्क्वायर और y स्क्वायर आ गया। अब बच्चों बड़ी ध्यान से देखना, 841 ये रहा, -2 ये रहा, ये पावर इसकी भी है और ये पावर इसकी भी, सेम पावर है, तो हम क्या करते हैं ब्रैकेट बनाते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं और पावर ऐसे लिखते हैं। देखो बेटा इस वाले का मतलब और इस वाले का मतलब सेम है, देखो ये जो 2 पावर है वो इस वाले की भी इस वाले की भी, देखो यहाँ ये रहा, मैंने इनकी पावर बाहर कॉमन ले ली, ऐसे भी करते हैं। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे एक्स वाई की वैल्यू 2 बैठानी थी, यहाँ पर एक्स वाई नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर देखो एक्स वाई आ गया मेरा, है ना। तो एक्स वाई की जगह पर क्या लगा देंगे 2, माइनस, यहाँ पर एक्स वाई की जगह पर 2 लगाया और होल स्क्वायर, देखो एक्स वाई की जगह पर 2 लगा दे, देखो। और ये चीज ध्यान रखना, देखो जैसे कोई बोलेगा a स्क्वायर b स्क्वायर, दोनों की पावर स्क्वायर स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा a और b को ब्रैकेट में डालूंगा, बाहर पावर 2 लगा दूंगा। मान लो ऐसे z का क्यूब और x का क्यूब, आप लोग देख सकते हो। अच्छा मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगता हूं तो ऐसे नहीं लगता, ऐसे x का क्यूब और z का क्यूब, दोनों की पावर सेम है तो इसे ब्रैकेट में डालेंगे, बाहर पावर कॉमन एक जैसे ऐसे लगा देंगे, इसे कहते हैं कॉमन करना पावर, ठीक है। ध्यान रखना वही चीज मैंने यहाँ पर भी करी थी। अब आगे देखते हैं, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इज इक्वल 841 माइनस, ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता अभी, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर पावर लगी है होल। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर होल 4 का मतलब होता है 4, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। ये 2 को इस वाले 2 से मल्टीप्लाई नहीं करा है, इस वाले 2 का मतलब है इसे 2 बार मल्टीप्लाई करो, ध्यान रखना इस चीज को। 841 माइनस 2 4 जा 8, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इज इक्वल टू 41 में से 8 कर लेते हैं 3 और
तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों का यहाँ पर आंसर आ गया। देखो मैंने इस वाली टर्म का आंसर निकाल दिया है 833। तो क्लियर है बच्चों, जब पावर ना बढ़ानी होती है, देखो बढ़ी हुई है ना, यहाँ पर पावर 2 थी और वहाँ 4 है, तो हम होल स्क्वायर करते हैं। और जब पावर कम हो जाती है तो हमारी इनमें से कोई ना कोई एक आइडेंटिटी लगेगी। तो इस चीज को ध्यान रखना बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइस अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है एक बार देखते हैं। What must be added to each of the following expression to make it a whole square? वो कह रहा है कि हम अपनी एक्सप्रेशन में ऐसा क्या ऐड करें, या ध्यान से सुनना, हम अपनी इस एक्सप्रेशन में ऐसा क्या जोड़े कि होल स्क्वायर हो जाए। सबसे पहले तो जो आपकी एक्सप्रेशन है वो कितनी टर्म में है वो देखो, 1 2 3। आपकी इस पूरी आइडेंटिटी में आपको कहां पर 3 टर्म दिख रही है, मैं आपको दिखा भी देता हूं कहां पर 3 टर्म दिखेगी, और कहीं पर भी नहीं दिखेगी आपको। एक तो 3 टर्म ये रही और एक 3 टर्म ये रही, दिख गया बच्चों? या तो ये होगी या तो ये। आपको पता है मैं आइडेंटिटी के इस्तेमाल से बता सकता हूं कि हमारी इस 3 टर्म में ऐसा क्या जोड़े जिससे कि ये होल स्क्वायर हो जाए। तो बच्चों ध्यान से देखना, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी ये 3 टर्म है, अब कंफ्यूजन है 1 वाली लगेगी 2 वाली। तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर 2 टर्म तो प्लस की है, देखो दिख गई, और 1 टर्म माइनस में है। देखो ध्यान से फोकस करना, यहाँ पर इन तीनों टर्म में से 1 टर्म माइनस की है, तो मुझे क्लियर हो गया है ये वाली टर्म तो नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ तीनों प्लस के है देखो, और यहाँ पर देखो 1 माइनस का आ गया। तो ये वाली आइडेंटिटी से कर सकता हूँ मैं। कैसे चेक करते हैं, सेकेंड आइडेंटिटी की मदद से कैसे करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बच्चों ध्यान से सुनना, हमारा जो ये क्वेश्चन है ना, देखो ध्यान से सुनना, बड़ा सिंपल है। हमारा ये क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में तो है लेकिन प्रॉपर नहीं है, हमें बनाना है इसे। देखो ध्यान से, दिखने में लग रहा है, देखो 3 टर्म 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3, देखो ये 2 प्लस वाले हैं, देखो ये रहा एक प्लस वाला और एक ये रहा प्लस वाला, नेगेटिव वाला ये रहा, ठीक है। तो पहले तो एक काम करता हूँ, नेगेटिव वाले को इधर खिसका देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो बच्चों, 4x स्क्वायर, फिर ये प्लस का 7 है, इसे रख देता हूँ पहले, और ये 12x माइनस का इसे रख देते हैं बाद में, आइडेंटिटी की तरह। अब लग रहा है देखो, देखो 2 टर्म प्लस वाली ये नहीं, देखो एक टर्म ये प्लस एक टर्म ये प्लस, और फिर लास्ट वाली टर्म नेगेटिव है, देखो नेगेटिव, क्लियर है। अब हम चेक करते हैं क्या वाकई में हमारा जो ये क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट में सही से है, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो पता चल जाएगा क्या जोड़ना है मुझे। देखो ध्यान से मैं समझाता हूँ, हमारे क्वेश्चन को एलएचएस की फॉर्म में दिख तो रहा है लेकिन ढंग से प्रॉपर बैठाते हैं। एलएचएस क्या कह रहा है, देखो अभी तक हम क्या करते थे, हम देखते थे कि क्वेश्चन हमारा एलएचएस की फॉर्म में तो आरएचएस में बदल देते थे। यहाँ पर भी हम यही करेंगे, लेकिन पहले चेक करेंगे क्या एलएचएस की फॉर्म में प्रॉपर तरीके से है या नहीं है। एलएचएस कह रहा है पहले तो a का होल स्क्वायर करो। बच्चों ये किसका होल स्क्वायर रहेगा, दिमाग लड़ाओ। मैं आपको कह रहा हूं ये 2 और x का होल स्क्वायर है। कैसे, ध्यान से देखो, अगर 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, और x को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है पक्का? अब बच्चों प्लस लगा दिया। अब देखते हैं बच्चों ये किसका होल स्क्वायर है, एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए आप लोग, अब वो कह रहा है देखो ये इसका b का होल स्क्वायर होगा, है ना, मतलब ये किसका होल स्क्वायर है। अरे यार 7 किसका होल स्क्वायर होगा, 7 तो किसी का नहीं है यार होल स्क्वायर। कौन सी ऐसी 2 डिजिट है जिन्हें मल्टीप्लाई करके 7 आता है, चलो देखते हैं चेक करके, कोई है भी ऐसा। भाई 1 को 1 से करेंगे 1 आता है, 2 को 2 से करेंगे 4 आता है, 3 को 3 से करेंगे 9 आता है। कहीं पर भी 7 दिख रहा है नहीं, मतलब कि 7 में कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा मुझे। देखो 7 में मैं क्या जोड़ू जो ये हो जाए 9 बन सकता है। देखो 7 9 बन सकता है, तो 7 में मैं क्या जोड़ू, तो भाई 7 में मैं 2 जोड़ूंगा। ध्यान से सुनना, इस 7 में मैं 2 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 9। ध्यान से क्वेश्चन को समझना, मैंने इसमें क्या जोड़ा है। मैं एक काम करता हूं दिखा भी देता हूं मैं 7 में क्या जोड़ रहा हूं, वो मैं दूसरे मार्कर से दिखा। 7 में मैंने प्लस करा है 2, और ऐसा क्यों किया, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा था, बाकी सब एज इट इज करा है। अभी देखना अगले स्टेप में, इस वक्त एज इट इज लिखा। अब 7 में 2 जुड़ेगा तो ये क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज।
अब देखो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बताओ बच्चों दूसरी टर्म ये किसका होल स्क्वायर है? ये 3 का होल स्क्वायर है। अगर 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आ जाएगा। क्लियर है? देख लो, मुझे मेरे सवाल ने जो बोला था अगर इसे कंप्लीट होल स्क्वायर बनाना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा? 2। लेकिन अभी नहीं, अभी से पूरा कंप्लीट बना के दिखाते हैं। चलो भाई b का होल स्क्वायर हो गया। अब कह रहा है माइनस करो, 2 को मल्टीप्लाई करो a से। a कौन है भाई? ये रहा देखो, a ये रहा देखो, a का होल स्क्वायर मतलब ये रहा 1। फिर मल्टीप्लाई करो b से। b कौन सा पार्ट है? ये रहा 3, सिर्फ 3। एक काम करो, चेक करो, इसे मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है 2 2 जा 4 4 3 जा 12x। हाँ रे, आ रहा है। तो मतलब मेरा जो ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट इस फॉर्मेट में है और आपको पता है पहले नहीं था, मैंने 2 जोड़ा और वो बन गया। क्लियर है? अब ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा। अब क्वेश्चन क्लियर है मेरा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। मेरा क्वेश्चन वाकई में LHS की फॉर्म में मैंने बिठा दिया है। तो अब कन्वर्ट किस में करेंगे? RHS में। तो कर देते हैं RHS कह रहा है ब्रैकेट खोलो, पहले a लिखो, फिर माइनस लगाओ और फिर b लिखो। b ये रहा बच्चों, ये है सिर्फ b, ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर। बच्चों देख लो, मैंने अपने इस एक्सप्रेशन में 2 जोड़ा और 2 जोड़ने के बाद मेरी ये जो एक्सप्रेशन थी वो इस पे फिट बैठी, तब जाकर मैं होल स्क्वायर बना पाया। तो हमारे सवाल का जवाब है, आंसर है हमारा 2। क्योंकि हमारे सवाल ने हमसे क्या बोला था? हमारे सवाल ने बोला था कि हम अपनी एक्सप्रेशन में ऐसा क्या जोड़े ऐड करें कि वो होल स्क्वायर बन जाए। तो हमने क्या जोड़ा है? 2 जोड़ा है। प्लीज आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। मुझे मालूम है थोड़ा आप लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा। इसका दूसरा पार्ट इसी की तरह है, बहुत आसान है, मैं उसमें क्लियर और करवा दूंगा। प्लीज इसे उतार लीजिए। तो बच्चों अब आप देख सकते हो सेम वही है। देखो दूसरे में भी 3 टर्म दे रखी है, हमें बोल रहा है क्या जोड़े इसमें, क्या इसमें जोड़े कि ये एक्सप्रेशन होल स्क्वायर बन जाए। सबसे पहले तो 3 टर्म है, आपको पता है या तो ये वाली आइडेंटिटी या तो ये वाली, क्योंकि इनमें ही 3 टर्म दिख रही है। लेकिन हमारे यहाँ पर एक में माइनस दिख रहा है ना, तो हम यही वाली लगाएंगे। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले में a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2। देखो यहाँ पर भी 3 टर्म है और यहाँ पर भी। हमारा क्वेश्चन जो है वो LHS की फॉर्म में लग रहा है, LHS की फॉर्म में वाकई में है और लग रहा है। इन दोनों बातों में अंतर है बच्चों, ठीक है? तो चलिए देखते हैं इसे, चलो चेक करते हैं। यहां पर देखो जो माइनस वाला टर्म है वो आखिरी में रखा हुआ है, तो पहले तो हम भी उसे आखिरी में करते हैं। 4x स्क्वायर, ये प्लस वाला इधर लिख दो, प्लस का 20 और ये माइनस वाले को एंड में उसका, ठीक है? अब देखो हमारा, देखो पहली टर्म पॉजिटिव, यहां पर भी पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी टर्म पॉजिटिव, यहां पर भी दूसरी टर्म पॉजिटिव, तीसरी टर्म नेगेटिव, यहां पर भी तीसरी टर्म नेगेटिव। अब चेक करते हैं वाकई में LHS में है कि नहीं है। वो कह रहा है कि पहली टर्म का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो चेक करते हैं ये किसका होल स्क्वायर होगा बच्चों? 2x का। दिखाता हूं कैसे। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, x को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर आएगा। अब वो कह रहा है कि दूसरी वाली टर्म का भी होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यार ये 20 किसका होल स्क्वायर होता है? चलो चेक करते हैं स्क्वायर रूट टेबल से। 1 का होल स्क्वायर करोगे तो आएगा आपका 1 के होल स्क्वायर का मतलब 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 2 का होल स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 3 का होल स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 4 का होल स्क्वायर करोगे 16 आएगा, 5 का होल स्क्वायर करोगे 25 आएगा। तो आप लोग देख सकते हो 20 तो कहीं पर भी नहीं आया, मेरा आया, लेकिन मैं इस 20 को 25 बना सकता हूँ। कैसे? अगर मैं इस 20 में 5 जोड़ूं, मतलब इसका होल स्क्वायर अभी नहीं हो रहा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी वाली टर्म का होल स्क्वायर होगा, लेकिन यहां तो नहीं हो रहा, मुझे इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा ना। क्वेश्चन ने भी तो ये बोला था आपको कुछ ना कुछ जोड़ना है, और क्या जोड़ोगे आप अपने एक्सप्रेशन में कि वो होल स्क्वायर बन जाए। हमें पता चल गया, हम इस 20 में बच्चों क्या जोड़ने वाले हैं? हम इस 20 में 5 जोड़ेंगे ताकि वो 25 बन जाए, 25 बन जाए और वो 5 का होल स्क्वायर हो जाए, ठीक है? माइनस का 20x एज इट इज। देखो आप 2x का होल स्क्वायर, ये बन गया 25 माइनस का 20x। अब जैसा क्वेश्चन ने बोला था कि पहली वाली टर्म का तो होल स्क्वायर होगा और दूसरी वाली टर्म का भी होल स्क्वायर होगा। देख लो बच्चों अब हो रहा है, ये 5 का होल स्क्वायर है, हो गया। तो क्या ये पहले ऐसे हो रहा था? नहीं, हमने इसमें कुछ ऐड किया, और क्या ऐड किया बच्चों? प्लस का 5। अब दिखाता हूं इसे होल स्क्वायर बनाकर।
भाई वो कह रहा है माइनस लगाओ, 2 और ए बी को मल्टीप्लाई करो, तीसरी टर्म आएगी, 2 को ए से मल्टीप्लाई करना, ए ये है ब्रैकेट के अंदर, बी से करना है बी ये रहा। चेक करो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके वाकई में ही आ रहा है, 2 2 जा 4 4 5 जा 20x, वो भी माइनस का। देखो बच्चों इसे सॉल्व करोगे ये रहा, इसे सॉल्व करोगे ये रहा, और इसे सॉल्व करोगे ये रहा, ठीक है। अब मैं बोल सकता हूं कि मेरा ये जो एक्सप्रेशन है वो वाकई में LHS की फॉर्म में है। अगर LHS की फॉर्म में है तो हम उसे RHS की फॉर्म में बना देंगे। तो बनाए RHS क्या, सॉरी बच्चों आई एम रियली सॉरी, ये RHS है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। RHS की फॉर्म में है तो हम इसे LHS बना देंगे। LHS RHS करते करते कंफ्यूजन होगी लग रहा है। चले कोई नहीं, LHS कह रहा है ब्रैकेट ओपन कीजिए, पहले A लिखना है, A हमारा क्या है ये रहा, देखो पहले नंबर का जो होल स्क्वायर है सिर्फ ये 2x, माइनस हमें B लिखना है, B कौन है, दूसरे का जो होल स्क्वायर है 5, ब्रैकेट क्लोज करके होल स्क्वायर बना। तो बच्चों देखो वाकई में मैंने 3 टर्म को होल स्क्वायर बना दिया, लेकिन कब, जब मैंने इस पूरी टर्म में +5 को जोड़ा। तो क्वेश्चन ने हमसे सीधा सवाल पूछा था कि हम अपने इस एक्सप्रेशन में क्या जोड़े जिससे कि होल स्क्वायर बन जाए। तो हमने क्या जोड़ा बच्चों, 5, आंसर है हमारा 5। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो प्लीज आप लोग इसे नोट कर लीजिए। और अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। मेरी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको डीमैथ्स के वीडियोस में सारे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज बच्चों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए बच्चों, अगले वीडियो आने तक के लिए टाटा बाय बाय।